और इसे स्वतंत्रता दिलाने व उसे बरकरार रखने वाले सूर्यवीरों को समर्पित इस अभियान में गांवों से एकत्रित की गई मिट्टी को ग्राम पंचायतों के प्रधानों ने ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रुदौली विधायक रामचंद्र यादव और मवई ब्लॉक प्रमुख राजीव तिवारी को सौंपा। अब ग्राम पंचायतों से एकत्रित हुई माटी को जिले पर भेजा जाएगा। मवई ब्लॉक सभागार में आयोजित ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक रामचंद्र यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पंचायत से राष्ट्रीय फलक पर जोड़ने की पहल है। उन्होंने कहा कि गांव से एकत्रित की गई एक एक मुट्ठी मिट्टी भारतीय अखंडता का प्रतीक है। देश की आज़ादी में एक तरफ नौजवानों ने तो दूसरी ओर माताओं बहनों ने बलिदान दिया, जिन्हें श्रद्धा के साथ नमन करने का कार्य हो रहा है। वीरों का वंदन कार्यक्रम के अंतर्गत मवई ब्लॉक में बने स्मृति वाटिका में विधायक रामचंद्र यादव, ब्लॉक प्रमुख राजीव कुमार तिवारी और बीडीओ अखिलेश गुप्ता ने स्वतंत्रता सेनानियों को पुष्प अर्पित किया। कार्यक्रम के दौरान मवई ब्लॉक के 51 ग्राम पंचायतों व महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा लाई गई मिट्टी को विधायक रामचंद्र यादव और ब्लॉक प्रमुख राजीव कुमार तिवारी को सौंपा गया, जिसे अब जिला मुख्यालय भेजा जाएगा। कार्यक्रम में वरिष्ठ कवि रामदास सरल ने अपनी देशभक्ति की पंक्तियों को पेश कर सभी को भाव विभोर कर दिया। इस मौके पर नई उड़ान सामाजिक उत्थान सेवा समिति की अध्यक्ष सबीना खातून ने भी मिट्टी से भरा कलश सौंपा। इस दौरान बीडीओ मवई अखिलेश गुप्ता, एडीओ आईएसपी लालजी चौरसिया, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी ललित कुमार तिवारी, ग्राम पंचायत सचिव अंकुर यादव, मवई ब्लॉक के टीए आशीष तिवारी, भाजपा नेता संतोष मिश्र, ग्राम प्रधान राजेश यादव, अवधेश कुमार, सुनील मिश्र, सुजीत सिंह, सबीना खातून, सिपहिया प्रधान योगराज यादव, प्रधान लालता प्रसाद यादव, नेवाजपुर प्रधान राधे श्याम रावत, मांजनपुर प्रधान रामवरण चौहान समेत अन्य मौजूद रहे। मिट्टी को नमन, वीरों का अभिनंदन, मेरा माटी मेरा देश एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो आज़ादी के इस अमृत काल में पूरे देश में देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है। उसी कार्यक्रम को हमारे मवई विकासखंड के सभी सम्मानित ग्राम पंचायत के प्रधानगण, जनप्रतिनिधि, नेहरू युवा मंगल दल, प्रादेशिक विकास दल और अन्य जो सामाजिक संगठन हैं, उन सब ने हर बस्तियों में कलश यात्रा करके, कलश यात्रा निकाल करके और हर घर से मिट्टी ले करके, हर घर से जहाँ मिट्टी नहीं थी वहाँ से ले करके पूरे 51 गांव पंचायतों के कलश यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ और वो सभी कलश यहाँ पर आ गई और आज हम लोगों ने उनको स्वीकार किया है। आने वाली 25 तारीख को यह सभी कलश जिला मुख्यालय पर जाने वाली हैं और वहाँ से फिर लखनऊ की धरती झूलेलाल पार्क में और फिर उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में यह मेरा माटी मेरा देश का जो एक विशाल स्वरूप है वहाँ पर स्थापित होगा। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के पीछे देश के सपूतों का, क्रांतिकारियों का, महापुरुषों का, बलिदानियों का जो त्याग, संघर्ष, समर्पण, उनकी शहादत, वह सब सामने रख करके इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। यह अपने में अनोखा आयोजन है। इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, खासतौर से युवा पीढ़ी के लिए, जो आने वाली पीढ़ी उनको एक नई दिशा देने वाला कार्यक्रम है। इससे हम अपने देश के अंदर में राष्ट्रीयता का, अपने देश के अंदर में राष्ट्र की गौरव गाथा का जो एक बहुत बड़ा विशाल स्वरूप है उसको बढ़ाने में कामयाब होंगे। निश्चित रूप से
इस कार्यक्रम में जो सम्मिलित हमारे प्रधान जी हैं, हमारे तमाम जो अन्य सामाजिक संगठनों के लोग हैं, उनका सबका सहभागी होना एक बहुत बड़ा हम सब के लिए सफलता का, हम सब के लिए बहुत ही सफल संकेत है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और आप सभी पत्रकार साथियों का भी अभिनंदन करता हूं, जिनके नाते इस कार्यक्रम को हम लोगों ने बहुत धीरे धीरे करके हर गांव में, हर बस्ती में पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने बोलने की आज़ादी है, वस्त्र पहनने की आज़ादी है, हमारे घूमने की आज़ादी है, किसी भी कार्य करने की हमारे पास आज़ादी है। आज जब अपने पूर्वजों से जो हमने कहानियां सुनी है या पुस्तकों में जो पढ़ा है, उसको सुनने के बाद एक बार आदमी शून्य हो जाता है कि किस तरह की किन परिस्थितियों में हमारे पूर्वज या हमारा राष्ट्र कैसे रहा होगा। आज इस कार्यक्रम के अवसर पर मात्र इतना भाव सजोना है कि अपनी ग्राम सभाओं के कोने कोने से आया हुआ यह मिट्टी जो कलश के माध्यम से हमको भेजना है, तो इसके साथ एक हम संदेश भी भेजेंगे कि हमारे अंदर वास्तव में राष्ट्रभक्ति दिखेगी, वो मात्र दिखावा नहीं होगा, वो अंतर्मन से वो राष्ट्रभक्ति होगी। और इस राष्ट्र के प्रति हम पूरी कृतज्ञता के साथ और पूरे समर्पण के भाव के साथ सेवा करने का हमारा संकल्प होगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए हम सच्चे श्रद्धा और सच्चे भाव के साथ अपनी आस्था को प्रकट करने का काम करेंगे। इन्हीं भाव के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का पुनः अपना साधुवाद देता हूँ।